आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरीके से सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या फिर जिस तरीके से हम लोग जीएस जीके के मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे वैसा वीडियो चाहिए। अब आपके सामने पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था। यह देखिए 70 बीपीएससी में अभी हाल ही में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या फिर 22 जुलाई 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। और देखिए अगर हम लोग बात करें जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन किसने किया था, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। आपके ऑप्शन है नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वही भारत के प्रथम निर्विरोध और सर्वसम्मति से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, क्योंकि देखिए इनका किसी से भी कोई मतभेद नहीं था और ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनके कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो 1977 से लेकर के 1982 तक इनका कार्यकाल था। और अगर बाकी के राष्ट्रपति की बात करें वर्तमान में तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। उससे पहले थे 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद जी, प्रणब मुखर्जी जी, प्रतिभा पाटिल जी। तो आप ये सीक्वेंस देख लीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जा करके आप जो भी डिटेल है उसे देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे 6वें नंबर के राष्ट्रपति, यही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसका भी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। आंग्ल भारतीय मतलब जो इंग्लिश में से हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं, कि ऐसे व्यक्ति जिनके पिताजी या फिर उनके पूर्वज यूरोपीय वंश के थे उन्हें हम लोग आंग्ल भारतीय या फिर एंग्लो इंडियन कहते हैं। आपके ऑप्शन है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। बी दिया है 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है या फिर उनके आबादी के अनुसार उनका मनोनीत किया जाता है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि उनका जो मनोनीत करना होता है वो समाप्त कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% कर दिया गया है। 95वां संशोधन, 92, 93 या फिर 91। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां संशोधन। और जैसे देखिए अभी लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो इसका अगर हम लोग 15% निकालेंगे तो 81 दशमलव कुछ आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 543 सदस्य हैं तो अधिकतम मंत्री कितने लोग हो सकते हैं, तो 81 लोग हो सकते हैं। यही है 15% नियम कह सकते हैं, और कि संविधान संशोधन वाला हुआ था तो जो 91वां संशोधन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया। 100वां, 108, 104, 102। तो अभी देखिए कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि जो 104वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा ही एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से देखिए यह सेम क्वेश्चन भी 70 बीपीएससी में पूछा गया है। तो अगर आपको नहीं भी पता था तो अगर आप दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके देखते तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए कई बार एग्जाम में क्या होता है प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है। यहाँ पर पूछ दिया था कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण कब समाप्त किया गया था। अगर आपको इसका नहीं पता था तो अगर आप पीछे आते और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया था कि 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत समाप्त कर दिया गया था। तो अगर आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कई बार आपको वहीं से उत्तर निकल के आ जाता है। अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा में कितनी कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो एससी के लिए 84 सीट, एसटी के लिए 47 सीट, और टोटल अगर बात करें कितने आरक्षित सीट हो गए तो 131 सीट आरक्षित हैं। और लोकसभा में टोटल सीट कितना है तो 543 है, हम लोगों ने देखा ही था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है
कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? कब? जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। आपके ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, चंद्रशेखर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो पीवी नरसिम्हा राव थे तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें थे। अगर हम लोग बात करें 73वां संविधान संशोधन कब आया था तो 1992 में आया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन है। और कई बार देखिए एग्जाम में पूछता है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय शामिल हैं। बीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा है तो 29 विषय। इसी तरीके से जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय शामिल हैं तो 18 विषय। कई बार एग्जाम में बीपीएससी पूछा हुआ है। और जो 74वां संविधान संशोधन है यह किस सन में आया था तो 1992 में, और यह किससे संबंधित है तो शहरी निकाय से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण मतलब वीवीपैट निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2013, 2014, 12, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कब आया था? 2013 में आया था। और वीवीपैट की अगर हम लोग बात करें इसका कई बार देखिए फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है। और इसमें होता क्या है, अगर आप वोट देने जाएंगे तो एक तो देखिए ईवीएम मशीन रहता है, उसी से जुड़ा हुआ वीवीपैट रहता है। अगर आपने किसी भी पार्टी को वोट दिया तो यहाँ पर लगभग 7 सेकेंड के लिए जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया रहता है उसका सिंबल बन के आ जाता है, जिससे कि आप वेरीफाई कर पाते हैं कि आपने जिसको वोट दिया है उसी को ही आपका वोट पड़ा है या फिर नहीं। और देखिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें वीवीपैट का तो सबसे पहला किस जगह पर विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ था तो नागालैंड में 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया था। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है कि जो वीवीपैट हम लोग यूज करते हैं मतदान में उसका वर्जन कौन सा है तो M3 वर्जन का हम लोग वीवीपैट इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर देखिए यही हम कह रहे थे कि एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कब, बीपीएससी के CDPO जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें पूछा था कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है तो हम लोगों ने देखा था कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए आपके लिए है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से, नगर पालिका से, संघ की भाषाओं से या फिर संघ राज्य संबंध से? अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो आपको इसका उत्तर वीडियो में ही छुपा हुआ था।